कुछ अच्छी खबरों की भी। लेकिन सबसे पहले बात कर ले रहे हैं किसानों की, क्योंकि किसान और सरकार के बीच एक बार फिर वार्ता होनी है। कल ट्रैक्टर रैली आपने देखी, लेकिन आज एक टेबल पर किसान और सरकार होंगी। क्या बात बनेगी या फिर बात बिगड़ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी फटाफट से देते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन का आज 44वां दिन। बिल्कुल, आज 44वां दिन है और आज आपको बता दें कि किसान और सरकार के बीच फिर एक टेबल पर बातचीत होगी। 2 बजे ये बातचीत होनी है और अब तक जितनी भी बातचीत हुई है वो विफल रही, यानी कि 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। 9वें दौर की यानी कि 8 जनवरी आज किसान और सरकार के बीच बातचीत होने वाली है। ऐसे में सभी का इंतजार है कि क्या सकारात्मकता के साथ चीजें सामने आएगी। लेकिन कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों ने आंदोलन का आज 44वां दिन चल रहा है, ये आपको बता देते हैं, क्योंकि आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें दौर की मीटिंग होनी है। किसानों का कहना है अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को दोबारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है रद्द नहीं होंगे कानून, लेकिन बीच की बात निकाली जा सकती है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए आपको ये बता देते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश विभिन्न जिलों में 15 किसानों ने यानी कि गुरुवार को भूख हड़ताल करके किसानों ने सरकार को ये बताया और ट्रैक्टर रैली यानी कि शक्ति प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और आज 9वें दौर की बातचीत होने वाली है किसान और सरकार के बीच। हड़ताल पर बैठे किसान और जबकि संयुक्त किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली में भी गौतम बुद्ध नगर से हजारों प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया और ऐसे ही कुछ किसानों ने शक्ति प्रदर्शन करके किसानों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। तो हमारे संवाददाता कपिल गौड़ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कपिल, जानकारी दीजिएगा, क्या आज इस मसले का हल हो पाएगा क्या? क्योंकि किसान लगातार सड़कों पर है, संग्राम देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार ना झुक रही है ना किसान झुक रहे हैं। ऐसे में होगा क्या? ना 9वें दौर की जो बातचीत होगी आज, क्या वो सफल रहने वाली होगी? कपिल, हर्ष, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार भी अपनी इस कृषि कानून को लेकर उसका भी रुख साफ है सरकार का कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। कल भी हमने पूरे ने देखा कि किस तरीके से किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल वे या फिर केएमपी हाईवे यानी कि कुंडली मानेसर पलवल हाईवे को के ऊपर ट्रैक्टर मार्च निकाल करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। हालांकि किसान यूनियन का कहना था कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पूरी की पूरी पिक्चर वो 26 जनवरी को निकालेंगे। और ये इस वक्त अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आज 9वें दौर की वार्ता है सरकार और किसान संगठनों के बीच में। उससे पहले इस तरीके से प्रेशर, दबाव बनाना, इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाना कहीं ना कहीं सरकार को भी चिंतित जरूर करेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों। ठीक है कपिल, 9वें दौर की आज बातचीत होने वाली है और आपने कहा कि किसान भी अड़े हुए हैं और सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। ऐसे में तारीख पे तारीख किसान नहीं चाहते हैं। अब किसान जो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है उससे आगे 26 जनवरी को किसानों का क्या इससे बड़ा रुख होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल हमने केएमपी पे किसानों की ट्रैक्टर रैली देखी थी, अभी मैं केएमपी को जो रोड कनेक्ट करती है, जोड़ती है केएमपी को, वहीं पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर ही केएमपी का टोल पड़ता है और मेरे पीछे की तरफ जो है कम से कम 1 किलोमीटर पीछे हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है ताकि किसान, राजस्थान से आने वाले किसान, हरियाणा से आने वाले जो किसान है वो दिल्ली में दाखिल ना कर पाए। इसलिए पुलिस ने भारी भरकम बैरिकेडिंग भी की हुई है। मेरे पीछे ही केएमपी है। यहां से कल जो है किसानों ने सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर तक गए थे, पलवल से आए थे किसान, पूरा का पूरा केएमपी उन्होंने जाम किया हुआ था। तो जरूर सरकार के जेहन में ये बात जरूर रही होगी कि इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन अगर 26 जनवरी को होता है तो कहीं ना कहीं 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस भी है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आएगी, दिल्ली वासियों को दिक्कत आएगी, क्योंकि 26 जनवरी अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन होता है दिल्ली में। बिल्कुल, लेकिन कपिल, जहां तक हम किसानों का जिक्र करते हैं तो किसान ही कह रहा है कृषि कानूनों को रद्द करना है, सरकार संशोधन की बात कह रही है और 26 तारीख भी बेहद नजदीक है। क्या जब विज्ञान भवन के अंदर बातचीत होगी, क्योंकि कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि सकारात्मक बातचीत हो रही है और 26 जनवरी से पहले ये लगता है कि ये हल निकल जाएगा, समस्या का हल हो जाएगा? 8वें दौर की बात हुई थी कुछ दिन पहले, जब सरकार ने यह कहा था कि बड़े ही अच्छे और सकारात्मक वातावरण में बातचीत हुई है। 2 मांगे किसानों की जो है वो मान भी ली गई थी,
जिसमें से एक मुख्य जो थी वो पराली वाली भी थी, किसानों की एक मांग वो भी थी। जो दो मुद्दों पर जो बात अटकी हुई थी वो थी एमएसपी के ऊपर और दूसरी थी कृषि कानून को रद्द करने की। हालांकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि एमएसपी की गारंटी वो लिखित रूप में भी देने को तैयार है, लेकिन फिर भी किसान और किसान जो संगठन है वो इस बात पर अभी भी अड़े हुए हैं कि तीनों के तीनों कानून वापस हो। हालांकि हमने कई बार राकेश टिकैत जी को भी सुना है, वो ये कहते हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी, हमारी घर वापसी नहीं होगी। तो इस पूरे दौर में ये चीज बहुत अहम और बहुत जरूरी हो जाती है कि सरकार किस तरीके से किसानों को मनाती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई सारे लगभग 50 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। हमने देखा था कि विज्ञान भवन में किसानों ने और मंत्रियों ने मौन भी रखा था उन किसानों की मौत के ऊपर। तो ये बेहद जरूरी है कि आज किस तरीके से और किस वातावरण में सरकार किसानों को लुभाने में या फिर उनको मनाने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां पर किसान भी होंगे, लेकिन कैसी तैयारियां, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो रहा है कपिल कि किसानों का मानना है कि आगे की पूरी तैयारी रखनी है क्योंकि सरकार नहीं मानेगी। ऐसे में क्या तैयारियां चल रही हैं 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर रैली की? देखिए, तैयारियां किसानों की तरफ से पूरी है। अगर मैं आपको दोबारा एक बार आपको बताऊं तो मेरे पीछे केएमपी है, ये वो रोड है जो जोड़ती है केएमपी को। यहां से कुछ दूर पीछे की तरफ, मुझसे मतलब सामने की तरफ, केएमपी से पहले ही पुलिस ने, हरियाणा पुलिस, गुरुग्राम पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग की हुई है ताकि वो किसानों को वहीं पे रोक सके। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जी अपनी बात पूरी कीजिएगा कपिल। लोगों को जी तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी तैयारी पूरी कर रखी है और किसानों की भी तैयारी पूरी है। वो बैठे हुए हैं बैरिकेड के पीछे, जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर हो गया या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो गया, फिर चिल्ला बॉर्डर हो गया, जहां पे वहां पे जिस तरीके से किसान मौजूद डटे हुए हैं, एक तरीके से ठंड में, बारिश में, ओलों में, यहां पर भी वही स्थिति है कि किसान बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर की बहुत लंबी लंबी कतारें हैं, अपने पूरे साजो सामान के साथ किसान डेरा डाल करके रखे हुए हैं। उनके पास इतना खाने पीने का भी सामान है कि वो पूरा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का राशन पानी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकर के आए हुए।